हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और फ्रेंड्स, यहां पर जो है हम बात करने वाले पिछले कुछ वीडियो के बारे में जिस पे हमने बनाया है। टाटा केमिकल्स पे आपको दिखाई दे रहा है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पे, उसके बाद जो है यहाँ दिखाई दे रहा है वरुण बेवरेजेस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बहुत सारी कंपनियों पे हमने जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स की वीडियो बनाए हैं। सो फ्रेंड्स, आपने अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए कैपिटल क्लाइंबिंग को सर्च कीजिए और उन सभी वीडियोस को देखिए, क्योंकि देखने में बहुत मज़ा आएगा। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में तो हम जो है गोल्ड के फाइनेंस की कंपनी के बारे में बात करने वाले, जो कि इंडिया में बहुत अच्छा खासा मार्केट शेयर रखती है और बहुत ही एक ताकड़ कंपनी है। तो चलिए दोस्तों, उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं उस पीडीएफ कॉपी पे जिसको जो कंपनी ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को। यहाँ पर आपको कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है मुथूट ग्रुप, यानी कि हम बात कर रहे हैं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर डेट वो रखी है 6 अगस्त और हम बात कर रहे हैं जो ये कॉपी थी सबमिट की गई थी एनएससी इंडिया लिमिटेड और बीएससी लिमिटेड। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग के बारे में। तो बोर्ड मीटिंग कमेंस की गई थी 10 AM को और जो कंक्लूड की गई है 1:15 पे। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरीके के रहे। तो हम चलते हैं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30, 2021। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर प्रेजेंट किए गए फिगर्स के बारे में, तो सभी फिगर्स रुपीस इन मिलियन प्रेजेंट किए गए एक्सेप्ट फॉर शेयर डेटा। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं मुथूट फाइनेंस के बिजनेस के बारे में, तो आपके में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मुथूट फाइनेंस किस टाइप का बिजनेस करी है। जिनको नहीं पता है उनके लिए बात करते हैं तो मुथूट फाइनेंस गोल्ड फाइनेंस के बिजनेस में है, यानी कि फ्रेंड्स वो जो है गोल्ड आपका गिरवी रखती है और उस पर जो है वो फाइनेंस करती है। फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करते हैं बैंक की। जो मेनली बात करते हैं तो एनबीएफसी टाइप का बिजनेस है और उसमें बात करते हैं इन कंपनी की इंटरेस्ट इनकम के बारे में। क्वार्टर एंडेड जून 30, 2021 में इंटरेस्ट इनकम दिखाई दे रही थी 29,183.11 मिलियन रुपीज़। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं बैंक की इन्वेस्टमेंट यानी कि दूसरे डिविडेंड इनकम के बारे में, तो वहाँ से किसी भी टाइप की कोई इनकम जनरेट नहीं हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो गोल्ड के बिजनेस में डील करती है तो उसमें उसको गेन होता है फेयर वैल्यू चेंजेस का, यानी कि जो वैल्यू गोल्ड की अप डाउन होती है उसकी वजह से उसमें थोड़ी सी इनकम हो जाती है। यहाँ पर जो कंपनी को 192.69 मिलियन रुपीज़ की टोटल वहाँ से गेन हुआ है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं अदर सेल ऑफ सर्विसेज से, तो बैंक को वहाँ से 27.52 मिलियन रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट हुई और सर्विस चार्जेस से बैंक को 155.01 मिलियन रुपीज़ की टोटल रेवेन्यू जनरेट हुई है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कंपनी की अदर इनकम के बारे में, तो वो दिखाई दे रही है 75.90 मिलियन रुपीज़। और अगर बात करते हैं टोटल इनकम फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30, 2021 में टोटल इनकम दिखाई दे रही है 29,634.23 मिलियन रुपीज़। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर में, वो दिखाई दे रही है 31,189.76 मिलियन रुपीज़। और अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि 30 जून 2020 में, वो दिखाई दे रही है 26,068.16 मिलियन रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स, कंपनी की जो है इनकम दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे खासे मार्जिन से ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, स्पेसिफिकली मार्च क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं, तो कंपनी की इनकम में थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है और वो एक अच्छी साइन नहीं मानी जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोरोना की सेकंड वेव की वजह से जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी कंपनियों की भी रेवेन्यू एक तरीके से गिरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हमको ये देखना होगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरह का रहता है ना रेवेन्यू के बेसिस पे। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कंपनी के एक मेनली एक्सपेंसेस के बारे में, जिसको जो है जनरली हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन अब उस एक्सपेंसेस को अगर लगता है कि डिस्कस करना ज़रूरी है तो उस एक्सपेंस को हम ज़रूर डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, वो एक्सपेंसेस का नाम है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबसे पहले फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट वो होती है जो कंपनी पीछे से पैसे बोरो करती है और उस पर जो है कंपनी को एक तरीके से इंटरेस्ट पे आउट करना होता है। और फ्रेंड्स, जितना जो कंपनी का बोरोइंग ज़्यादा होगा उतनी कंपनी का इंटरेस्ट पे आउट ज़्यादा होगा और उतनी उसकी फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज होगी। और जितनी कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज होगी उतना ही कंपनी पे इंटरेस्ट पे आउट का बर्डन बढ़ेगा और उसकी वजह से जो एक तरीके से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि मेनली जो फाइनेंस कॉस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर माना जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है कंपनी के जो
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसको डिस्कस करना जनरली ज़रूरी होता है। अगर बात करते हैं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के फाइनेंस कॉस्ट के बारे में, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में 10,855.52 मिलियन रुपीज़। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर में, वो दिखाई दे रही थी 10,511.16 मिलियन रुपीज़। और फ्रेंड्स अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि 30 जून 2020 में, वो दिखाई दे रही है 9,720.55 मिलियन रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स कंपनी की फाइनेंशियल कॉस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगातार बढ़ रही है। यानी कि उनसे वो माना जाता है कि कंपनी में एक तरीके से जो इंटरेस्ट का बर्डन अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, और वो एक बहुत अच्छी साइन नहीं मानी जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स फाइनेंस कॉस्ट की जो इंक्रीज होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि कंपनी पे डेट का बर्डन इंक्रीज हो रहा है और उसका इंटरेस्ट पे आउट बढ़ रहा है, और फ्रेंड्स उसको जो बाजार नेगेटिव तरीके से ले सकता है। अब हमको आगे देखना होगा कि मुथूट फाइनेंस लिमिटेड में किस तरह का जो है एक तरीके से सिस्टम इवेल्युएट या फिर जो इन्वॉल्व होता है। आइए अब हम बात करते हैं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के प्रॉफिटेबिलिटी और उसके दूसरे एनालिटिकल रेशियोज के बारे में। सो आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कंपनी की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में। यहाँ पर कंपनी की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिखाई दे रही है 9,547.86 मिलियन रुपीज़। और फ्रेंड्स अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर में, वो दिखाई दे रही थी 10,850.95 मिलियन रुपीज़। और अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि 30 जून 2020 में दिखाई दे रही थी 7,591.61 मिलियन रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे खासे मार्जिन से इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो वहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है, और वो एक अच्छी साइन नहीं मानी जाती, क्योंकि कंपनी की जो एक तरीके से फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज हुआ है और दूसरे एक्सपेंसेस और कोरोना की सेकंड वेव की वजह से इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे डायरेक्टली, जो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अच्छे खासे तरीके से शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कंपनी के बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस के पार्ट के बारे में, तो जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहे थे 20 रुपीज़, 24 रुपीज़ और 37 पैसे, और 24 रुपीज़ और 35 पैसे। अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर की, तो वहाँ पर दिखाई दे रहे 25 रुपीज़ और 42 पैसे, और 25 रुपीज़ और 41 पैसे। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि 30 जून 2020 में बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहे थे 21 रुपीज़ और 28 पैसे, और 21 रुपीज़ और 25 पैसे। यानी कि बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स अगर बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस में अच्छे खासे मार्जिन से इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है। लेकिन फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छे खासे मार्जिन से या फिर एक तरीके से डाउनग्रेड दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के लोन अंडर मैनेजमेंट के बारे में, तो वो ये इंक्रीज हुए 25% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उसमें थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है। उस गिरावट के जो एक तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है उनके मैनेजमेंट ने। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कंपनी के स्टैंड अलोन लोन अंडर मैनेजमेंट, जो इंक्रीज हुए 27% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स स्टैंड अलोन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16% से इंक्रीज हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में कि उसका क्या कहना है, तो यहाँ पर जो है कमेंट एपी है, उसके जो चेयरमैन है मिस्टर जॉर्ज जैकब मुथूट, उन्होंने कहा है कि जो सेकंड वेव ऑफ पेंडेमिक हिट किया है अक्रॉस द कंट्री एंड फर्स्ट क्वार्टर जो है एम्ड सर्विसेज लॉकडाउन एंड स्टेट लोकल लेवल है। वी टूक एफर्ट टू ओपन आवर ब्रांचेस एंड मेंटेन आवर सर्विसेज टू द एक्सटेंट पॉसिबल, यानी कि जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक हम अपनी सर्विसेज को रीच करेंगे और उसको जो एक तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और वो थैंकफुल कहते हैं अपने 25,000 प्लस वर्कफोर्स को, और वो एबल टू मेंटेन करते हैं कंसोलिडेटेड लोन अंडर मैनेजमेंट ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और इन स्पाइट ऑफ द टफ एनवायरनमेंट हाईओवर कंपेयर्ड लास्ट ईयर लोन अंडर मैनेजमेंट जो है 25% से ग्रो हुई है। और अगर बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, तो वो 14% से ग्रो हुआ है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं उसके एमडी यानी कि जॉर्ज एलेक्जेंडर मुथूट के बारे में, तो वो कहते हैं कि कॉन्टीन्यूसली डिसाइडेड टू गो स्लो इन टर्म्स ऑफ नॉन गोल्ड लैंडिंग के बारे में, यानी कि नॉन गोल्ड लैंडिंग में उन्होंने थोड़ी सी स्लो जो है मूवमेंट दिखाई है, और वो ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्टीन्यूड अनसर्टेनिटी एंड इमर्जिंग अनसर्टेनिटी क्रेडिट बिहेवियर।
यानी कि जो एक तरीके से कोरोना की जो एक तरीके से सेकंड वेव की वजह से जो उसकी क्रेडिट की अनसर्टेनिटी की वजह से उन्होंने उस सेक्टर में जो अच्छा खासा जो मूवमेंट नहीं दिखाया, तो उसके मैनेजमेंट की तरफ से एक तरीके से रिव्यू या फिर जो एक तरीके से प्रेजेंटेशन जिसको जो अपने कंपनी ने अपने इन्वेस्टर के सामने रखने की कोशिश की और बहुत ही एक अच्छी साइन मानी जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स कोरोना की सेकंड वेव की वजह से बहुत सारी कंपनियों में एक तरीके से दिक्कत देखने को मिली थी। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के शेयर में आज के दिन किस तरह का कारोबार देखने को मिला। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं एनएसई की वेबसाइट पर और आपको यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है 6 अगस्त 2021 और कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। और यहाँ पर बात करते हैं अगर स्टॉक के प्राइस के बारे में, तो वो दिखाई दे रहा है 1542.75 पैसे और कंपनी का स्टॉक आज जो मेनली 41 रुपीज़ और 40 पैसे डाउन होकर 2.61% डाउन होकर क्लोज हुआ है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कंपनी में क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में 23,74,133 क्वांटिटी जो है टोटली ट्रेड हुई है। और अगर बात करते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में, तो वो दिखाई दे रही है 3,93,370 क्वांटिटी की डिलीवरी उठाई गई है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कंपनी के परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में, तो 16.57% दिखाई दे रहा है, यानी कि एक ठीक ठाक लेवल की डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के डेरिवेटिव कोट्स के बारे में कि उसके फ्यूचर प्राइस में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिला है और उसके बेसिस पे हमें कंपनी के स्टॉक में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के स्टॉक को डेरिवेटिव पे और आपको यहाँ पर जो स्टॉक का फ्यूचर प्राइस दिखाई दे रहा है 1550.25 रुपीज़। फ्रेंड्स, वो भी यहाँ पर जो एक तरीके से 2.37% से डाउन रहा है। और अगर बात करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के डेट के बारे में, तो 26 अगस्त को एक्सपायर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडरलाइंग असेट यानी कि जो मुथूट फाइनेंस के स्टॉक के प्राइस के बारे में, वो दिखाई दे रहा है 1542.75 रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स, जो स्टॉक का डेरिवेटिव है एक तरीके से प्रीमियम पे ट्रेड होता हुआ अभी फिलहाल दिख रहा है, लेकिन एक तरीके से डाउन तो ये दिखाई ही रहा है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं उसके ओपन इंटरेस्ट के बारे में, तो अभी फिलहाल 34,40,250 टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट हुए। अगर बात करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में, तो 3,36,000 नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए। और परसेंटेज ऑफ चेंज के बारे में बात करते हैं तो 10.82% का इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। कि जो है फॉल इन प्राइस अलॉन्ग विथ रेज इन ओपन इंटरेस्ट एक तरीके से कंपनी के जो प्राइस में फ्यूचर में जो थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए बेरिशनेस का व्यू दिखा रहा है, यानी कि कंपनी के स्टॉक में अभी फिलहाल फ्यूचर में एक तरीके से बेरिश व्यू देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, ये एक तरीके से अंदाज़ा है, किसी भी टाइप का कोई दावा या फिर गारंटी नहीं है। यानी कि आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और कंसल्टेंट को ज़रूर अप्रोच कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स, उसके रिव्यू और उसके स्टॉक में किस तरह का जो मूवमेंट देखने को मिलता है उसके बारे में एक अंदाज़ा। तो फ्रेंड्स, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में।